नमस्कार दोस्तों, आज हम स्लश कास्टिंग के बारे में पढ़ेंगे। स्लश कास्टिंग क्या होती है? जिसकी सहायता से हम होलो कंपोनेंट्स बनाते हैं, होलो पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कोई सर्कुलर शेप का पार्ट बनाना है, जैसे शाफ्ट बनता है इस तरह का, या जो बच्चों के टॉयज हैं, तो टॉयज बनाने के लिए जिस कास्टिंग का प्रयोग करते हैं हम, तो वो स्लश कास्टिंग होती है। मेनली इसकी सहायता से हम इंजीनियरिंग में जो प्रोडक्ट्स यूज करने होते हैं वो इसकी सहायता से नहीं बनाते। जहां पे बहुत ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है वो पार्ट्स हम इसकी सहायता से प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक स्पेशल टाइप की कास्टिंग है जिसकी सहायता से आसानी से हम कोई, मैंने बताया अभी आपको कि कोई ऑर्नामेंट बनाना हो, बच्चों के कोई टॉयज बनाने हो, तो इस तरह की चीजें इसकी सहायता से बना सकते हैं। ये मोस्टली होलो कंपोनेंट्स का जो है प्रोड्यूस करती है। इसकी सहायता से होलो कंपोनेंट्स बनाए जाते हैं बिना कोर के यूज के। कोर क्या होता है? एक टाइप का डिवाइस है जिसकी सहायता से हम होलो पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं या किसी कास्टिंग में होल बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इस कास्टिंग की सहायता से होलो पार्ट्स बनाते हैं लेकिन कोर का यूज नहीं करते। जहां पे एक्सटर्नल शेप्स जो हैं वो केवल इंपॉर्टेंट है इस कास्टिंग की सहायता से, वो शेप्स इंपॉर्टेंट नहीं है जो इंजीनियरिंग लेवल में बनती है, क्योंकि वो इसकी सहायता से प्रोड्यूस ही नहीं होती। इसमें मोल्टन मेटल जो है वो मोल्ड के अंदर पोर्ड होगी और उसको हम सॉलिडिफाई करेंगे रिक्वायर्ड थिकनेस तक, जहां पे हमें जरूरत है। फिगर में बात करेंगे हम। नॉर्मली इसकी सहायता से जो कास्टिंग्स बनती हैं वो हम जिंक टाइप की बना सकते हैं, लीड टाइप की बना सकते हैं, लो मेल्टिंग अलॉयज की बना सकते हैं। अब बात करते हैं हम इस फिगर में कि स्लश कास्टिंग की सहायता से किस तरह से हम पार्ट्स प्रोड्यूस करते हैं, होलो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करते हैं। ये जो फिगर दिखाई दे रहा है ये हमारे पास एक तरह का पैटर्न है, एक तरह का मोल्ड है, जिसमें हम लोग ये जो केविटी इनसाइड है इसमें हम मोल्टन मेटल को पोर करेंगे, मोल्टन मेटल को फिल करेंगे। इसके बाद इस पे डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अप्लाई करेंगे। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन से मीनिंग क्या है कि एक डायरेक्शन में किसी पार्ट को सॉलिडिफाई करना, ठंडा करना, कूल करना। तो यहाँ पे हम किसको करेंगे? वो पार्ट से मीनिंग क्या है? मोल्टन मेटल। इस मोल्टन मेटल को हम सॉलिडिफाई करने वाले हैं किसी एक सर्टेन, एक डायरेक्शन में और एक सर्टेन थिकनेस तक। तो वो सर्टेन थिकनेस, क्योंकि होलो कंपोनेंट बनाना है तो उसी के अकॉर्डिंग हम इससे जो डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन है वो अप्लाई करेंगे। यहाँ पे इसको देख के हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे चाय का कप, ये चाय के कप में चाय डाल दी हमने, तो चाय डालने के बाद ऊपर एक बार उसको जो है मलाई आती है, मीन्स थोड़ी देर के लिए हमने चाय के कप को रखा तो ऊपर थोड़ी देर बाद उस पर मलाई आ गई, मलाई को हमने निकाल दिया तो ऊपर का जो हिस्सा था वो कूल हो गया, ठंडा हो गया, ताकि आसानी से हम उसको पी सकते हैं। इसके बाद थोड़ी देर फिर रख दें तो एक डायरेक्शन में फिर से चाय ठंडी हो जाएगी, मलाई को हटाएंगे चाय ठंडी, फिर तीसरी बार, तो इस तरह से कंप्लीट चाय ठंडी हो जाती है उस मलाई की वजह से। तो उसी तरह से एक डायरेक्शन में ये हम इसको क्या करेंगे? सॉलिडिफाई करेंगे, ठंडा करेंगे, कूल करेंगे। तो जब कूल करेंगे तो सिचुएशन क्या रहेगी? यहां तक की थिकनेस हमें इसमें चाहिए थी, यहां तक का जो पार्ट था हमें चाहिए था, क्योंकि हमें होलो पार्ट बनाना है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन की सहायता से एक डायरेक्शन में इसको कूल कर देंगे। यहां तक कूल करने के बाद ये मेटल जम जाएगा, यहाँ पे ये भी मोल्टन मेटल जम जाएगा दोनों साइड से। अंदर का पार्ट जो बचेगा इसमें यहां तक तो है सॉलिड और इसमें मोल्टन मेटल लिक्विड स्टेट में है। तो अब इसमें से क्या करेंगे? मोल्टन मेटल को विड्रॉ कर देंगे, मोल्टन मेटल को हटा देंगे। मोल्टन मेटल को जब हटा देंगे तो उसके बाद जो पार्ट बच गया वो हमारा होलो कंपोनेंट बच गया। अब इस पार्ट को यहां से रिमूव करेंगे। रिमूव करने के बाद मशीन की सहायता से यहां से साइड से कट कर देंगे और यहां से इस साइड से कट कर देंगे। तो फाइनल पार्ट हमारा कैसा बचेगा? इस तरह का एक होलो कंपोनेंट बचेगा। जैसे यहां सिलिंड्रिकल शेप का मैंने दिखाया हुआ आपको कि जो पार्ट है वो सिलिंड्रिकल शेप का और होलो कंपोनेंट बचेगा। और यहाँ पे ये इसको फ्रंट से, जैसे इसका फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो किस तरह का बनेगा? इस तरह का बनेगा, ताकि ये जो है होलो पार्ट्स आसानी से हम इसकी सहायता से प्रोड्यूस कर सके। तो इस तरह से
स्लश कास्टिंग की सहायता से होलो कंपोनेंट्स को आसानी से बनाया जा सकता है, मेक किया जा सकता है। यहाँ पे मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया था कि इसमें केवल एक्सटर्नल शेप इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कोई वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है कि बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, बहुत हाईली एक्यूरेटेड, क्योंकि जब डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन अप्लाई किया जाता है तो इसमें केवल एक्सटर्नल शेप ही इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शनल सॉलिडिफिकेशन में कई बार कंप्लीटली नहीं होने पाती, प्रॉपर ढंग से नहीं हो पाती, कहीं पे थोड़ा ज्यादा हो जाती है, कहीं पे थोड़ा कम। तो केवल हमें तो जो शेप चाहिए थी वो शेप मिल जाएगी, लेकिन हमें वहां पे एग्जैक्ट डायमेंशन इसमें नहीं मिलेगी। तो इसमें केवल मैंने बताया कि एक्सटर्नल शेप जो है वही इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये थी दोस्तों स्लश कास्टिंग, जिसकी सहायता से हम होलो पार्ट कैसे बनाते हैं। थैंक यू दोस्तों।